ये 15 से 30 अक्टूबर में क्या क्या मामला आप लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि एहतियात वालों को भी इसलिए ज़रूरी है बताना। आप लोग अक्सर सोच रहे होते हैं यार शिट नुकसान हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, तो ये वो वजह होती है। और मिली जुली चीज़ें उनके लिए बहुत ऑन एंड ऑफ चलती रही, ना सिर्फ विरगन्स वालों के लिए बल्कि विरगन्स के अगले 2 से 3 ज़ोडिक साइंस के लिए भी। उसी चीज़ को हम लोग अब इस तरह कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब मरकरी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जी सर। ना सिर्फ मरकरी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्योंकि मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बातचीत से, लिखने पढ़ने से। मरकरी अपनी एक्सॉल्टेड हाउस से निकल के लिब्रा में चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इनकी माशाल्लाह से जो कैलकुलेशन होती है और वो मज़ा आता है इनके साथ इंटरव्यू इनका करने का, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हमें आप लोगों का फीडबैक आता है। क्योंकि जब ये प्लैनेट्स के हवाले से हमें गाइड करते हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से अंदाज होती हैं वो आप देख भी रहे होते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक अब हम करने लगे हैं और उस पर हम बात करेंगे। आज 8 अक्टूबर है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, क्योंकि मिड ऑफ जो मंथ है अक्टूबर का, इसके अंदर जो जो ट्रांजिट, जो जो इवेंट्स और जो जो आप लोगों के साथ चीज़ें चलेंगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सारी बातें पूछेंगे कि ये 15 से 30 अक्टूबर में क्या क्या मामला आप लोगों के साथ हैं, उसमें आप लोगों ने करना क्या है। कौन सी जो खवातीन है जो रिश्तों के हवाले से पूछती हैं उनके रिश्ते आ सकते हैं, कौन से ज़ोडिएक तरक्की कर रहे हैं, इस टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसके पास पैसा आ रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है, कोशिश करते हैं डिटेल में जानने की। टॉप ज़ोडिएक कौन से हैं मिड ऑफ मंथ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है फलक, आप खैरियत हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर टाइम देने आपकी का। मोहब्बत है। और सर ये बताइएगा मेरे नाजरीन को जो एस्ट्रोलॉजिकल देख रहे होते हैं, इनको गाइड करें 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर जो कि आने वाला है, इसमें बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें एहतियात वाली हैं, किसको ट्रैवल करना है, किसके लिए अच्छा है। देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग चार्ट को देख लें तो चार्ट की प्लेसमेंट जिस वक्त मेरे सामने है, इसमें प्लानिटरी पोजीशंस जो कि मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्ट में थी, और मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्ट में जहाँ पे मरकरी अपने एक्सॉल्टेड हाउस में था, वीनस अपनी हालत अरूज में था, लिब्रा में था, जाती पोजीशन पे था। इसके साथ साथ जहाँ पे विर्गो में मरकरी था वहीं पे सन भी साथ उसके मौजूद था, और इब्तिदा में 2 ऑफ अक्टूबर को जो है वो इक्लिप्स भी लग रहा था और वो भी विर्गो में लगा। तो विर्गो वालों के लिए ऑलरेडी इस महीने की जो शुरुआत थी ना, वो बड़ी हंगामा खेजी के साथ हुई क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच चल रही थी उनके जहन में, बहुत सारी डिस्टॉर्शंस और कुछ बहुत सारी चीज़ों को नए तरतीब देना और मिली जुली चीज़ें उनके लिए बहुत ऑन एंड ऑफ चलती रही, ना सिर्फ विरगन्स वालों के लिए बल्कि विरगन्स के अगले 2 से 3 ज़ोडिक साइंस के लिए भी। उसी चीज़ को हम लोग अब इस तरह कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब मरकरी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जी सर। ना सिर्फ मरकरी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्योंकि मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बातचीत से, लिखने पढ़ने से। मरकरी अपनी एक्सॉल्टेड हाउस से निकल के लिब्रा में चला जाएगा और लिब्रा में जो वीनस मौजूद था अपनी बहुत ही खूबसूरत पोजीशन पे, वीनस जो है वो इसी 15 के बाद से वो चला जाएगा स्कॉर्पियो में। ठीक है। तो इस एतबार से क्योंकि स्कॉर्पियो में जो वीनस की पोजीशन है वो टॉरस के बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में होगी, ठीक है। तो इस एतबार से वो किसी तौर के ऊपर इतनी स्ट्रेंथन पोजीशन पे नहीं होगा। और सेकेंडली वीनस की वहाँ पे जो प्लेसमेंट रहेगी अगले पूरे आने वाले ऑलमोस्ट तकरीबन कोई एंड ऑफ अक्टूबर बल्कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, वहाँ पे इसकी ऑपोजिशन भी बननी है जुपिटर के साथ। अब वीनस और जुपिटर बहुत ही दोनों खूबसूरत प्लैनेट है, लेकिन जब दो खूबसूरत इंसान एक दूसरे के साथ बिल्कुल सामने एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ के एक दूसरे को देखेंगे तो इस एतबार से वो रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं देंगे। अच्छा, पॉजिटिव नहीं देंगे? पॉजिटिव नहीं देंगे ना, क्योंकि आपकी ऑपोजिशन की नजर होगी, मुकाबले की नजर होगी। ठीक ठीक। क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मुकाबले पे बैठ गए ना, दो जब हसीन लोग एक दूसरे के सामने बैठ जाएं तो वो एक को अपने हुस्न के ऊपर गुमान होता है तो दूसरे को अपने हुस्न के ऊपर नाज होता है। ठीक है। तो इस एतबार से दोनों यही चाहेंगे कि किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी बर्तरी जो है वो कायम रहे। अच्छा, मैथमेटिकल देखा जाए तो प्लस 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 होता है। देखिए प्लस 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 तो वो तब होगा जब ये दोनों इकट्ठे आके बैठ जाएंगे। अच्छा। जब ये दोनों इकट्ठे एक ही हाउस में बैठेंगे ना, तो वो साल का इतना खूबसूरत टाइम होता है कि आप उस टाइम में कोई भी खुशी का काम करना चाहें। अच्छा। आप किसी भी रूठे हुए को मनाना चाहें, आप किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहें, तो उस खूबसूरत टाइम में जब ये दोनों इकट्ठे आके बैठते हैं आप हर तरह का नेक काम कर सकते हैं। अच्छा। चीजें बड़ी पॉजिटिव होती हैं। ठीक ठीक। ना सिर्फ इकट्ठे आके बैठ जाएं बल्कि जब इनकी
ट्राइन की नज़र बन जाती है, जिसको तस्लीस की नज़र बोला जाता है, तो ये भी बहुत खूबसूरत होती है। ओके, लेकिन अभी वक्ती तौर पे क्योंकि इनकी ऑपोजिशन की नज़र होगी, अभी ये जो टाइम 15 अभी जो से टाइम 30 फ्रेम है तक होगा। 15 से 30 तक। इसके साथ हम लोग देखें तो इसी टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है 17 अक्टूबर से सन अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। सन भी विर्गो से चला जाएगा लिब्रा में। लिब्रा में। अब लिब्रा में ऑलरेडी मरकरी की भी प्लेसमेंट हो रही है, साथ में सन भी मौजूद है, और सन की वहां पे जो प्लेसमेंट होगी वो डेबिलिटेटेड हाउस में होगा, कमजोर पोजीशन पे। ठीक है। तो इस एतबार से दो बहुत ही मेजर प्लैनेट जिनमें सन इज्जत, रिस्पेक्ट, हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी, लोगों के साथ आपकी डेली लाइफ में जो भी रिस्पेक्ट, इज्जत के मामला होते हैं, उससे रिलेट करने वाला प्लैनेट जो है वो अपनी कमजोर पोजीशन पे और होगा। जायचे में आपके फादर को भी सन से ही पढ़ा जाता है। सन से ही पढ़ा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देखें तो वीनस जो कि मोहब्बत का सितारा, मिलनसारी का, क्रिएटिविटी का, पोलाइटनेस का, सुलहजोई का प्लैनेट है, वो भी अपनी को इतनी स्ट्रेंथन पोजीशन पे नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें विर्गो टॉरस जो है, टॉरस का ऑपोजिट हाउस में जहाँ पे वीनस मौजूद है, वीनस जहाँ पे जुपिटर के साथ ऑपोजिशन बना रहा है, वहीं पे एक और एस्पेक्ट हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो कि नज़र होती है प्लैनेट्स की, वो ख़राब होती है, और वो होती है ऑपोजिशन के बाद स्क्वायर की नज़र। ठीक है। कोई भी प्लैनेट जब 4th हाउस में रहता है तो वो उसकी स्क्वायर की नज़र बनती है, और यही स्क्वायर की नज़र जो कि वीनस की बनने जा रही है सैटर्न के साथ। ठीक है। तो जहाँ पे जुपिटर के साथ उसकी ऑपोजिशन की नज़र होगी, वहीं पे स्क्वायर की नज़र उसकी सैटर्न के साथ होगी। तो इस एतबार से वीनस जो है वो दो तरह से बाउंड हो जाएगा। ठीक है। दो तरह से जो है उसके जो रूलिंग ज़ोडिक साइंस हैं, उनको दोनों को कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। ठीक है। इस एतबार से अगर हम लोग तीसरे ज़ोडिक साइन के तीसरे जो कि हम लोग आज है ना बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाला प्लैनेट जिसको मार्स बोला जाता है, मार्स जो है ये हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके मूड स्विंग्स, आपकी इवन के एकदम से मिजाज में समटाइम्स लोग जो है उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है, एकदम बहसो तकरार या लड़ने की तरफ आ जाते हैं, या फिर कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं कि वो फारिग नहीं बैठ सकते। तो ये तमाम तर चीज़ें रिलेट करती हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका किसी भी चीज़ को लेके आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, कि आपने वो काम किस टाइम फ्रेम में अंजाम देना है, वो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं मार्स के साथ। इवन फोर्सेस को भी आप मार्स से पढ़ेंगे? फोर्सेस को भी ना देखें, अभी हम जब अगर पॉलिटिकली या मंडेन एस्ट्रोलॉजी को बनाएंगे ना, तो वो हमारी फिर रिलेट कर जाएगी मार्स के साथ। मार्स के साथ, ठीक है। और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं उनमें हर सिक्योरिटी एजेंसीज आ जाती है, और वो सब मार्स के साथ ही रिलेट करती हैं। अब मार्स जो है वो चला जाएगा इसी महीने अपने डेबिलिटेटेड हाउस में। ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर का टाइम है, और ये तकरीबन कुछ दोपहर को 1:50 का टाइम है। ठीक है। और ये वहाँ से डेबिलिटेटेड हाउस में रहेगा, और ये इसने पूरे अगले आने वाले महीने इस साल के 2024 के उसने डेबिलिटेटेड हाउस में ही रहना है। ठीक है। इस एतबार से मार्स के जो रूलिंग साइंस हैं, जैसे कि एरीज हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, या मार्स जो कि डेबिलिटेटेड हाउस में रहेगा जो कि कैंसर के हाउस में है, तो इन ज़ोडिक साइंस के लिए अगले आने वाले तमाम 2.5 महीने जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस इन अ सेंस कि इनको कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। किसी ना किसी तौर के ऊपर एहतियात की ज़रूरत होगी, केयर की ज़रूरत होगी, और ये टाइम फ्रेम इनका सिर्फ इन 15 दिनों तक नहीं रहेगा। ये टाइम फ्रेम इनका फिर नवंबर में भी चलेगा और दिसंबर में भी चलेगा। अच्छा। तो इस एतबार से ये 3 जो मेजर प्लैनेट्स हैं, बल्कि 4 मेजर प्लैनेट्स, जिनमें सन है, मरकरी है, वीनस है और मार्स है, ये 4 मेजर प्लैनेट्स इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि अगले आने वाले 15 दिन और उसके बाद नवंबर का महीना किस तरह रहेगा। अब क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस को थोड़ा सा एलैबोरेट करना इस वजह से ज़रूरी होता है कि जब हम एकदम से कोई चीज़ किसी को बता दें तो लोगों को शायद ये लगता है कि ये चीज़ हम अपने पास से बता रहे हैं। अच्छा। या उनको ये लगता है कि ये कोई गैबी तौर के ऊपर चीज़ है, जबकि ये तमाम तर चीज़ें प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक चल रही हैं और एक-एक चीज़ आपको उन्होंने खोल के बताई है। बिल्कुल। और ये कैलकुलेशंस जो हैं ये कतई तौर के ऊपर कोई इंसान की बनाई हुई कैलकुलेशंस नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत और अपनी तख्लीक के तहत चीज़ों को चला रहा है। इंसान सिर्फ जो कि एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि वो उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल, कि कौन सा प्लैनेट किस टाइम के ऊपर, किस डिग्री के ऊपर, किस फेज में और किस हाउस में ट्रांजिट करेगा। और एस्ट्रोलॉजर्स का फिर काम होता है कि उस कैलकुलेशंस को एस्ट्रोलॉजिकली तौर के ऊपर एलैबोरेट करना, ठीक है, कि वो आपके मिजाज में, आपकी नेचर में वो किस तरह अफेक्ट करेगा। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इसमें आप टॉप का और जो इनको एहतियात है इससे 15 से 30 तक, देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग एहतियात की तरफ चलते हैं, ठीक है, फिर हम उसके बाद उस तरफ चलते हैं जहाँ पे चीजें अच्छाई और पॉजिटिविटी और खूबसूरती की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ज़ोडिक से पहले, डेट्स बताएं 15 से 30 तक जिनके लिए इम्पोर्टेंट लोग मीटिंग करते हैं, ट्रैवल 15 से 30 तक अगर हम लोग देखें ना, तो 15 से 30 तक सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट्स आ रही हैं जिनमें मेजर प्लैनेट चेंज हो रहे हैं,
एक तो 17 तारीख हो गई, ठीक है, एक 20 तारीख हो गई, ठीक है, उसके बाद 21 तारीख हो गई। ठीक है। ये 3 वो डेट्स हैं कि आपको इन 3 डेट्स में किसी भी तौर के ऊपर ट्रैवल करना, अच्छा। नया काम करना या हुँ, किसी तौर के ऊपर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपकी किसी भी फील्ड में हो ठीक है। और स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट आपकी ऑनलाइन किसी भी चीज़ में हो। अच्छा। जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं, हुँ, क्रिप्टो में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, ओके। आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी चीज़ में कर रहे हैं। ये 3 डेट्स इनमें इन करें? 3 डेट्स नहीं, इनमें नहीं करें, इन 3 डेट्स को आपने अवॉइड करना है, अच्छा, अवॉइड करना है? इनको अवॉइड करना है। ओके, 17, 20 और 21। 17, 20 और 21 इनको आपने अवॉइड करना है क्योंकि ये डेट्स हैं जिनमें एकदम से प्लानिटरी पोजीशन सारी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे पहले-पहले किसी तौर के ऊपर फ़ायदा मिल जाए, हुँ, हुँ। ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप किन डेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करें या किन डेट में कोई नई चीज़ शुरू करें ताकि ये जो प्लानिटरी पोजीशंस एकदम से चेंज होने जा रही हैं, इससे पहले-पहले आप अपनी प्लानिंग कर लें। हुँ, हुँ। अब उन डेट्स को अगर हम लोग देखें तो वो डेट हमारे पास 2 पहली आ जाएँगी, एक तो 15 और 16 तारीख, हुँ, हुँ। 15, 16 और उसके बाद चली जाएगी को 31 अक्टूबर। अच्छा। ये 3 दिन इस तरह के होंगे कि इन 3 दिनों में कहीं न कहीं पे सन जो कि आपके इमोशंस को, आपके मिज़ाज को, आपकी डेली लाइफ़ को रिलेट करता है, उसमें उसकी प्लेसमेंट कहीं न कहीं तौर के ऊपर अच्छी होगी। यानी इसमें फैसले इसमें आप जो भी प्लानिंग करना चाहें, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप फैसला करना चाहें, आप ट्रैवल करना चाहें किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को लेके, आप किसी से कोई बात करना चाहें कि चाहे वो बात आपके दिल की हो, चाहे काम की हो, चाहे पार्टनरशिप की हो, चाहे वो आपका लिटिगेशन का मसला है, कोई भी ठीक है। चीज़ हो, आपने 15, 16 और 31 ये 3 डेट्स अक्टूबर में की ये करनी 3 है। डेट्स हैं कि जिनमें आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बाकी दिनों में जो खराबी होंगी उनकी प्लानिंग्स आपके पास पहले से मौजूद होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब इसमें इन 15 दिनों को अगर हम लोग देखें तो इन 15 दिनों का जो चार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है, उसमें एक तो पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़, फिर इसके बाद 5th ज़ोडिक साइन है लियो लियो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉरस, एरीज़ के साथ और फिर आ जाता है हमारे पास विर्गो। वर्गो। ये 4 ज़ोडिक साइन्स हैं जिनको इस पूरे 15 दिन में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर लिहाज से? इनमें ट्रैवल? इनको पैसे के लिहाज से, डिसीजन मेकिंग के एतबार से हुँ। और किसी भी शख्स के ऊपर एकदम से एतबार करने के लिहाज से हुँ, हुँ। और वो एतबार जो है वो इनका हर लिहाज से होगा। किसी को हसूल वीज़ा के लिए पैसे देना, अच्छा। किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देना, किसी को कर्ज़ के लिए पैसे देना, इवन किसी दोस्त को अपनी कोई चीज़ दे देना तो वो ये सोच के देंगे ये वापस नहीं आनी। ये सोच कर ना देंगे ये वापस मिल जाएगी। अच्छा, इस टाइम में देंगे तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, ये 4 ज़ोडिक साइन यानी कर्ज़ा भी ना दें ये लोग? हाँ, मतलब कर्ज़ भी देंगे तो उसकी जो मियाद होगी ना, उस मियाद में चीज़ें वापस नहीं होंगी। नहीं होंगे। तो ये 4 ज़ोडिक साइन्स ऐसे हैं कि जिनको ये पूरे 15 दिन जो हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक हो गया। अपने हर लिहाज से डिसीजन मेकिंग में और स्पेशली उस तरह के डिसीजंस जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हों हुँ, या इस तरह के डिसीजंस जो कि आपकी कोई नई एडवेंचर है, आपके करियर में, आपने करियर को चेंज करना है, जॉब को चेंज करना है, आपने कोई अपनी लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है, तो इस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। ज़रूरत होगी। अब इसमें हम आ जाते हैं अच्छाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ। क्योंकि इन्हीं ज़ोडिक साइन्स की, इन्हीं प्लानिटरी पोज़ीशंस में जहाँ पे किसी तौर के ऊपर एहतियाती पोज़ीशन है, वहीं पे कुछ अच्छी एस्पेक्ट्स भी बन रहे हैं। हुँ, कुछ ज़ोडिक साइन्स के लिए वो चीज़ें जो हैं बड़ी ब्लेस्ड होंगी, फ़ायदेमंद होंगी, पॉज़िटिव होंगी। अब इन ज़ोडिक साइन्स में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ज़ोडिक साइन्स आ जाते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं सैजिटेरियस, सैजिटेरियस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेमिनी, हुँ, हुँ। फिर हमारे पास आ जाता है एक्वेरियस। ठीक है। ये 3 ज़ोडिक साइन्स ऐसे हैं कि जिनके इन्हीं कमज़ोर हाउसेस की प्लेसमेंट्स इन्हीं के लिए रिवर्सिबल तौर के ऊपर पॉज़िटिव हो जाएगी, अच्छा, इस टाइम के अंदर? इस टाइम के अंदर। इन ज़ोडिक साइन्स को करियर के लिहाज से, रिस्पेक्ट के लिहाज से, इज़्ज़त के एतबार से, डिसीजन मेकिंग के एतबार से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, इनके घर के माहौल में खुशबख्ती के एतबार से, इनके फैमिली मेंबर के साथ इनकी बॉन्डिंग के लिहाज से, हुँ, इवन कि इनके सोशली तौर के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं, कोई भी तकरीब हो या इनके सोशली तौर के ऊपर कोई लिंक्स हैं, दोस्तों के साथ हैं, उनसे इनको फ़ायदा, बेनिफिट या ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएँगी। ठीक है, तो इस लिहाज से इन 3 ज़ोडिक साइन्स के लिए तो ये 15 दिन जो हैं बड़े खूबसूरत रहेंगे। ठीक है, इनको वो प्रॉब्लम्स या मसाइल नहीं होंगी जो कि बाकी 4 ज़ोडिक साइन्स को रहेंगी। ठीक है। लेकिन फिर भी जो 4 ज़ोडिक साइन्स हैं या बाकी तमाम ज़ोडिक साइन्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें हर तरह के मसाइल, प्रॉब्लम जो हैं वो इनकी सॉर्टेड रहें, हुँ, हुँ। प्रॉब्लम्स ना हो, मसाइल ना हो, बिलावजह ऑन एंड ऑफ जो लैक ऑफ डिसीजन है या मार्स की कमज़ोर पोज़ीशन की वज़ह से इनका कॉन्फिडेंस कम ना हो, हुँ, हुँ। मोरल कम ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर या कॉन्फिडेंट रखने के लिए, पॉज़िटिव रखने के लिए इनको चाहिए कि ये अपना फिर एक सदका देना शुरू करें। अच्छा। और वो सदका इन्होंने इन 15 दिनों में जब भी मंगल का दिन आएगा, हुँ, हुँ। मंगल के दिन इन्होंने लाल रंग की कोई भी चीज़ सदका के तौर पे दे दें। मतलब वो लाल मीट हो? लाल मीट हो कपड़ा? सकता है, कलेजी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, दाल हो सकती है और अगर आप
किसी ऐसे मुल्क में है, किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप ये तमाम तर चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप जो है कोई करेंसी जो कि रेड कलर की हो, जैसे पाकिस्तान में 100 रुपए का नोट है, शरबत लाल हो सकता लाल शरबत भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ लाल हो। रेड कलर अच्छा, का हो। ये जो ज़ोडिएक आपने बताया पॉजिटिव, ये लोग दें ये मैंने तमाम के लिए बताया। तमाम ज़ोडिएक तमाम 15 से देखें, 30 के दरमियान में। सदका जो है वो आपको बेशक, किसी भी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल ऐसे ही और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक जो है, सदक़े में सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। इलाज है। तो अगर आप सदका दे रहे हैं तो आपकी हर तरह की मुश्किल परेशानी, इवन डिप्रेशन, स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि लो हो रहा है, हर चीज़ आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल तो ऐसे ये एक रेमेडी करके हर ज़ोडिएक अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है। आ सकता है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल में आपने ये चीज़ें बताई हैं लोगों को, और आई थिंक लोगों को बड़ा बेनिफिट हुआ होगा। और टॉप के ज़ोडिएक भी बताए हैं और एहतियात वाले भी बताए हैं। मैं समझता हूँ कि एहतियात वालों को भी इसलिए ज़रूरी है बताना। आप लोग अक्सर सोच रहे होते हैं यार शिट नुकसान हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, तो ये वो वजह होती है। ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन जब हिल रही होती है ना, तब आप कहते हैं, अगर आपको पहले से पता लग गया और आपने वीडियो देख ली है, आपको समझ आ जाएगी यार मैं लियो हूँ तो मैंने काम नहीं करना, मुझे इस दिन एहतियात करनी का, मुझसे कोई पैसा मांग रहा है मैंने नहीं देना। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एस्ट्रोलॉजिकल। तो इस वजह से आपको समझाने का मकसद होता है, इसमें मनाना नहीं है, आपको समझाना है बस। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो लोग अपने हवाले से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।